हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने रैम के बारे में पढ़ा था, किस तरीके से हम रैम और रोम को यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस क्या होते हैं? वो डिवाइसेस जिनके अंदर या जिसमें हम अपने लॉजिक को खुद से प्रोग्राम कर सकें, इसलिए इनका नाम क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। तो ये इस तरीके के सर्किट्स होते हैं जहां पर आपके पास परमिशन होती है कि आप कहां पर फ्यूज करना चाह रहे हैं या फिर कहां पर आप सर्किट को फ्यूज नहीं करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं या दो तरीके से प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस को डिफाइन किया जा सकता है। एक होता है आपका प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, दैट इज PAL, और सेकंड आपका होता है PLA, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। ओके, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है और हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये समझेंगे कि कैसे हम खुद से सर्किट्स में फ्यूज करते हैं उन गेट्स को और अपने लॉजिक एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो PAL पहला है आपका प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, जहां पे प्रोग्रामेबल एंड एरे एंड फिक्स्ड और एरे होते हैं। ओके, तो देखिए आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, प्रोग्रामेबल एंड लॉजिक। क्लियर? प्रोग्रामेबल एंड लॉजिक, तो आप अगर ऐसे याद करेंगे तो आपको पता रहेगा कि सिर्फ एंड गेट को ही, तो नाम इसका प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक ही है। तो प्रोग्रामेबल एंड में आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो प्रोग्रामेबल एंड मतलब कि सिर्फ एंड गेट को ही हम प्रोग्राम कर सकते हैं, और दूसरा जो गेट है दैट इज और, वो क्या है आपका? फिक्स्ड है। ओके, वो क्या है आपका? फिक्स्ड है। एंड फिक्स्ड और एरे। So AND array is only programmable, so it is easier to use but not flexible as compared to programmable logic array. Okay, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कम कन्वीनियंट है इन कंपेयर टू प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। अब देखिए यहाँ प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे को कैसे याद रखना है? प्रोग्रामेबल लॉजिक, तो लॉजिक कौन कौन से हैं यहाँ पे? एंड, और दूसरा क्या है आपका? और। तो दोनों के दोनों क्या हैं आपके? प्रोग्रामेबल है। आप एंड को भी प्रोग्राम कर सकते हैं और आप और को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, PAL के अंदर एंड आपका प्रोग्रामेबल है, आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं, और आपका फिक्स्ड है। ओके, नाउ सेकंड है आपका PLA, तो प्रोग्रामेबल लॉजिक, यानी कि दो लॉजिक हैं आपके पास, एंड और दूसरा है आपका और। तो आप दोनों को ही क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम कर सकते हैं। क्लियर? आप एंड को भी प्रोग्राम कर सकते हैं, आप और को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये इसके एडवांटेज हैं: हाईली इफिशिएंट, लो प्रोडक्टिव कॉस्ट, हाईली सिक्योर, हाईली रिलायबिलिटी। तो ये आपसे अगर पूछा जाता है कि PAL की क्या एडवांटेज है, तो आप ये एडवांटेज डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं किसी एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज टू डिवाइसेस। तो सपोज आपने कोई एक लॉजिक इंप्लीमेंट किया और उसके कुछ आउटपुट्स आए। तो वो आउटपुट्स क्या हैं आपके? 3 इनपुट कोई सर्किट है, और आपको मिल रहा है एक्सप्रेशन समेशन ऑफ 2357, मीन्स मिन टर्म्स आपके 2357। दूसरे के लिए आउटपुट मिल रहा है आपको 015, और थर्ड के लिए आपको आउटपुट मिल रहा है 0235। तो इन सारे वैल्यूज पे क्या मिल रहा है आपको? 1, क्योंकि यहाँ आपने समेशन यूज किया हुआ है। तो मिन टर्म्स इन टर्म्स पे, इन वैल्यूज पे आपको 1 दे रहा है। ओके, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक 3 वेरिएबल के मैप यूज करेंगे। क्लियर? और 3 वेरिएबल के मैप हम क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हम इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कर सकें। सो ABC 01 00 01 11 10, सो 01 2 3 4 5 6 7। ओके, 01 2 3 4 5 6 7। नाउ अब आपको देखिए 2 पे, 3 पे, 5 पे और 7 पे ये 1 वैल्यू दे रहा है। तो आपने क्या किया?
एक पेयर आपने ये बनाया, एक पेयर आपका ये बना, और आपने यहाँ कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, ए और सी प्लस ए बार एंड बी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको एक्सप्रेशन मिला है आप उसको मिनिमाइज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए सी प्लस ए बार बी। ये हो गया फर्स्ट के लिए। चलिए अब सेकंड ड्रॉ करते हैं। सेकंड है आपका क्या, 0 1 5। सो 0 1 और 5। सो ये एक पेयर बन जाएगा और दूसरा पेयर आपका ये बन जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए यहां से क्या कॉमन लेंगे आप, ए बार, और यहां से क्या कॉमन लेंगे, बी बार। क्लियर। और यहां क्या कॉमन लेंगे आप, प्लस बी बार सी। क्लियर। तो ये सिंपल है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जस्ट उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। के मैप कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको आता है। ओके, तो दूसरे वाले का आउटपुट क्या बना, ए बार बी बार प्लस बी बार सी। चलिए अब थर्ड का आउटपुट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या है ये, 0 2 3 5, 0 2 3 5, 0 2 3 5। तो आपका क्या पेयर बनेगा यहाँ पे, एक ये पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा, और एक यहाँ पर ये पेयर बनेगा। देखिए इसकी अगर आप नंबरिंग करेंगे तो क्या होगा, ए बार, यहाँ से आपका ए बार आ जाएगा रो से, और कॉलम में क्या आएगा, बी। तो ए बार बी प्लस, यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे आप, अगेन ए बार, और ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा, सी बार। ओके, ये क्या होगा देखिए, बी बार सी बार एंड बी सी बार। तो सी बार कॉमन यहाँ से आया, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे आप, ए, और ऊपर क्या आएगा, बी बार सी। ओके, तो थर्ड एक्सप्रेशन क्या आया हमारे पास, ए बार बी प्लस ए बार सी बार प्लस ए बी बार सी। ओके, तो ये तीन एक्सप्रेशन आ गए आपने जब इनके मैप को सॉल्व किया। तो अब देखते हैं यही एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे हैं। तो ए बार बी प्लस ए सी, बी बार बी प्लस ए सी, ए बार बी बार प्लस बी बार सी। तो यहाँ पे ए बार बी बार आएगा प्लस बी बार सी। नेक्स्ट इज ए बार बी प्लस ए बार सी बार, ए बार सी बार होगा यहाँ पर, एंड प्लस ए बी बार सी, ए बी बार सी। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को, ये तीन एक्सप्रेशन है आपके एक्स वाई जेड, इनको आपको पी ए एल की हेल्प से इंप्लीमेंट करना है, प्रोग्रामेबल एंड लॉजिक, या प्रोग्रामेबल एंड एरे लॉजिक। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आपके पास एक एंड गेट्स का और एक और गेट्स का लॉजिक होता है। क्लियर। तो सबसे पहले तो आपने क्या किया, ए और एक इन्वर्टर यूज करके यहाँ पर एक ए बार क्रिएट किया। ओके, सो ये इन्वर्टर है आपके सारे। ऐसे ही बी और बी बार, सी एंड सी बार। तो ए बार बी बार सी बार करके आपने ये वैल्यू सारी क्रिएट कर ली, जनरेट कर ली। देन जहां पर आपको ये सर्किल दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है, आपके फ्यूज, जहां पे आपने फ्यूज करा हुआ है। ओके, क्लियर। तो अब देखिए जहां जहां आपने, अभी ये हम खुद से सॉल्व करेंगे, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा देखने में, तो अभी हम खुद बनाएंगे। दूसरा, अब जितने भी एंड गेट्स दिख रहे हैं आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो अब इसमें क्या है कि ये पहला वाला जो और गेट है, क्लियर, वो पहला वाला जो और गेट है वो इन तीन गेट्स के साथ, इन तीन एंड गेट का ही आउटपुट लेगा। क्लियर, क्या करेगा वो, इन तीन गेट से ही आउटपुट लेगा। इसी तरीके से
ये जो दूसरा वाला और गेट है वो नेक्स्ट 3 एंड गेट से आउटपुट लेगा। तो 1 2 3 और तीसरा वाला जो और गेट है वो नेक्स्ट 3 से आउटपुट लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहां तो किसी भी एंड गेट को प्रोग्राम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन आप और गेट को प्रोग्राम नहीं कर सकते क्योंकि पहला वाला और गेट ऑटोमेटिकली इन तीन के साथ फिक्स है। इसका मतलब ये है कि इन एंड बाकी के जो ये 6 एंड गेट है इनका आउटपुट आप इस पहले वाले और गेट में अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर? इस तरीके से ये जो तीन है ये सेकंड को ही देंगे आउटपुट, ये बाकी दो और गेट्स को आउटपुट्स नहीं दे सकते। तो इसका मतलब और गेट आपके क्या है, फिक्स हैं इन एंड गेट्स के साथ, बट एंड गेट्स को आप प्रोग्राम कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर लिखे हैं उनको हम विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए तो देखिए अब इसको कैसे डिजाइन किया जाता है। सपोज आपने यहाँ पर एक ए इनपुट जनरेट किया, क्लियर, और ऊपर आपने एक इन्वर्टर लगा के इनपुट जनरेट किया। ओके, देन तो ये आपका क्या हो गया, ए बार, और ये हो गया ए। देन आपने बी जनरेट किया और ऊपर आपने कॉम्प्लीमेंट यूज करके आपने बी बार जनरेट किया। देन आपने सी जनरेट किया, ऊपर आपने एक इन्वर्टर अप्लाई करके सी बार जनरेट कर लिया। ओके, नो अब आपके पास इनको आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपके पास एंड एरे हैं 1 2 3। ये थोड़ा सा मेरे लाइंस स्ट्रेट नहीं है, बट आप स्ट्रेट लाइंस खींचने की कोशिश करिएगा। 1 2 3। ओके, और इन सब में क्या लगे होंगे, आपके एंड गेट। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गए हैं, रुकिए कोशिश करते हैं स्ट्रेट लाइन खींचने की। इस सी को थोड़ा सा पीछे करते हैं हम। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो ये एक एंड गेट होगा, यहाँ पर एक एंड गेट होगा, यहाँ पर एक एंड गेट होगा, अगेन यहाँ एक एंड गेट होगा, यहाँ एक एंड गेट होगा, ये 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 एक एंड गेट होगा। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक और गेट आएगा और उसमें ये स्टार्टिंग के 3 फिक्स होंगे। देन अगेन एक और गेट आएगा और उसमें ये 3 फिक्स होंगे। अगेन ये 3 आएंगे और उसमें आपके ये फिक्स होंगे। ओके, तो ये आपको x देगा, ये आपको y देगा और ये आपको z देगा। क्लियर? अब देखिए, अब आपको x जनरेट करना है, तो आप क्या करेंगे, a बार। तो पहला वाला आपने क्या लिया, a कॉम्प्लीमेंट a बार और सेकंड b। तो देखिए क्या आएगा, a बार यहां गया। क्लियर? वेट, एक चीज और यहाँ पे मिस्टेक है, उसको मैं सही करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हर एक एंड पे एक इनपुट और आएगा। तो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, ये दिखने में बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, बट आप अच्छी तरीके से लाइंस ड्रॉ कीजिएगा। ओके, सो अब आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, ए बार बी। तो आपने क्या किया, पहला वाला जो एंड गेट है उसमें आप क्या लेंगे, ए बार इंटू बी। तो आपने यहाँ पे इसको, सॉरी,
सॉरी, ये एक लाइन और है और आपने क्या किया, बी को यहाँ पे लिया। ओके, ये यहाँ पे आपने कट किया। ओके, तो ये क्या बन गया, ए बार और बी, और वो इनपुट किस पे चला जाएगा, इस पे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ए कॉम्प्लीमेंट बी। ओके, नेक्स्ट। अब दूसरा क्या है इनपुट आपका, ए सी। तो आप क्या लेंगे, देखिए इस वाले एंड गेट की बात करिए, ध्यान से देखिएगा, काफी बुरा बना हुआ है ये। ए और सेकंड क्या है आपका, सी। ओके, तो ये क्या आउटपुट देगा आपको, ए सी। अब देखिए लॉजिक क्या है, अब आपको x में दो ही इनपुट है, क्या इनपुट है आपके पास, a बार भी और a सी। तो थर्ड वाला एंड गेट तो यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप कुछ भी प्रोग्राम नहीं करेंगे, तो ये खाली ही रहेगा और ये कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। तो आपको पहले वाले से क्या आउटपुट मिलेगा, a बार b प्लस ए सी। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। क्लियर, आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आर्ट पे मत जाइएगा, सर्किट अच्छा नहीं बना हुआ है, बट आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। आप खुद पेंसिल पे और स्केल से ड्रॉ कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ए बार बी बार। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा। ओके, इस वाले एंड गेट पे मत दे दीजिएगा आउटपुट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले है आपका ए बार और बी बार। ओके, सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ए बार बी बार। क्लियर, देन सेकंड क्या मिल रहा है, बी बार सी। तो देखिए क्या मिल रहा है यहाँ पे, बी बार, ये बी बार है और ये है आपका सी। ओके, तो बी बार सी, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, बी बार सी। तो आउटपुट क्या मिला आपको, y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी बार सी। तो ये सेकंड आउटपुट मिल गया। चलिए थर्ड की बात करें, तो ए बार बी। तो पहला आपका ये है आपका ए बार और ये है आपका बी। ओके, यहाँ पे देखिए ये कट हो रहा है बी। सेकंड है आपका ए बार सी बार, ये हो जाएगा आपका ए बार एंड देन सी बार। तो ये आपका ए बार सी बार हो गया। तो जो मैं यहाँ क्रॉस कर रहा हूँ इसका मतलब आप फ्यूज कर रहे हैं, आप खुद अपने आप से फ्यूज कर रहे हैं। आपको एक एरे दे दिया गया एंड गेट्स का और गेट्स का, और आपको खुद फ्यूज करके वो कनेक्शन बनाना है। तो देखिए इसका एडवांटेज क्या है, चलिए पूरा कर लेते हैं पहले। थर्ड क्या है आपका, ए बी बार सी। तो ये वाला जो एंड गेट होगा ये 3 इनपुट एंड गेट होगा, यहाँ पे एक लाइन और जाएगी ऊपर। ओके, सो ए बी बार सी। तो यहाँ क्या आएगा, ए, यहाँ पे फ्यूज हुआ ये, देन यहाँ पे क्या आएगा, बी बार और यहाँ आएगा सी। ओके, ये आ जाएगा सी। तो यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा आपको, ए बी बार सी, ए बार सी बार और ए बार बी। तो यहाँ जेड पे आउटपुट मिलेगा आपको ए बार बी प्लस ए बार सी बार प्लस ए बी बार सी, ए बी बार सी। क्लियर, तो ये एंड एरे और एरे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको लगता है कि आपको एक 3 इनपुट ही एंड गेट कनेक्शन चाहिए सारे, तो आप वो यूज कर सकते हैं। ओके, बट प्रोग्राम आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो एंड गेट्स को आप प्रोग्राम कर रहे हैं और यहाँ पे और गेट्स क्या हैं आपके, सारे फिक्स हैं। क्लियर, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको आउटपुट एक्सप्रेशंस दिए जाएं ये, और आपसे कहा जाए कि विद द हेल्प ऑफ पीएलए या पीएएल आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर, सो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा पीएएल का। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। तो जैसे मैंने आपको समझाया, इट इज ए फिक्स्ड आर्किटेक्चर लॉजिक डिवाइस विद प्रोग्रामेबल एंड गेट्स एंड प्रोग्रामेबल और गेट्स। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें आपकी क्या है, प्रोग्रामेबल है। ओके, सो but they are programmed before made into use. PL is a combination of memory and logic. Okay, तो यहाँ पे at the time of manufacturing उनको डिफाइन नहीं किया जाता है, उसको फ्यूजेस को, उनको जब आप खुद यूज करते हैं तभी आप उनको प्रोग्राम करते हैं। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, तो देखिए कोई एक्सप्रेशन है आपके पास F1, कोई आउटपुट आ रहा है क्या, ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। तो आपने क्या किया, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लिया।
और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आउटपुट क्या मिला, ए बी प्लस ए सी बार। और दूसरा एक्सप्रेशन था आपका ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी। तो आपको आउटपुट क्या मिल गया इनको सिंप्लीफाई करने के बाद, बी सी प्लस ए सी। तो सिंपली आप विद द हेल्प ऑफ के मैप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर बूलियन लॉज यूज करके आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए कैसे यूज करना है। अब दोनों ही चीजें आपकी प्रोग्रामेबल है। ओके, तो आप यहाँ पे भी अपने अकॉर्डिंग इस और गेट में कोई भी इनपुट अप्लाई कर सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हो। ओके, और एंड गेट को भी आप अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दे रहा हूँ। लाइक जैसे कि ये जो आपका अभी यहाँ तो क्या है, ये कनेक्शन कर दिए हैं, तो अब ये तीनों हैं, ये आप ऐसे यूज करेंगे। ओके, नाउ ये एक इनपुट है, ये है, और ये भी ऐसे जा रहा होगा और ये भी ऐसे जा रहा होगा। ओके, क्लियर? तो देखिए यहाँ पूरे एरे दिख गए आपको, ये आगे हो गया ए बार, दिस इज बी बार, सी, सी बार। क्लियर? सो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी, बी कॉम्प्लीमेंट सी, सी कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा आपको मार्केट से मिलेगा ये पूरे कंप्लीट होंगे ऐसे, यहाँ पे पूरी लाइंस ऊपर तक जाएंगी। अब देखिए, तो अब ये पूरा फ्री है, देखिए यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है, ये भी फिक्स नहीं है। अब पहला एक्सप्रेशन आपको क्या करना था, ए बी प्लस ए सी बार। तो देखिए आपने क्या किया, ए और बी, तो इसने क्या आउटपुट दिया आपको, ए बी, ए बी बार प्लस ए सी। सो आई होप यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है। इसको हम अगर सॉल्व करें, चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी बार सी बार प्लस सी कॉमन हुआ तो ये हो गया ए बी बार, ए कॉमन यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस बी बार सी बार। ओके, और इसको अगर हम लिखेंगे बी प्लस सी बार, तो बी प्लस बी बार सी बार इज बी प्लस C bar. So this is A B plus C bar. So this is A B plus A C bar. ओके, तो यहाँ एक्सप्रेशन ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको हम ठीक कर लेंगे। ए बी प्लस ए सी बार है ये, दिस इज ए बी प्लस ए सी बार। तो आप लॉजिक समझ लीजिए, बाकी ऐसा कुछ आप खुद बना सकते हैं। तो देखिए पहला लॉजिक क्या है आपका, ए बी, तो ए और बी, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ए बी। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, ए सी बार। ओके, तो आपने क्या किया, ए सी बार, ए सी बार। ओके, सो ये हो गया आपका ए सी बार। नेक्स्ट ए बी, ए प्लस ए सी हो गया बी सी प्लस ए बी बार सी। सो ये हो जाएगा आपका सी बी प्लस ए बी बार, सो ए प्लस बी सी, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। ओके, ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है इस डायग्राम में, तो हम इसके अकॉर्डिंग खुद से PLA डिज़ाइन करते हैं। तो अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो आप अगर ए यहाँ पे लेंगे स्ट्रेट, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तरीके से बी अगर आप लेंगे तो दिस वन इज योर बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही सी एंड देन सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, so this is a bar a, b bar b, c bar c। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको एंड गेट के लिए लाइंस ड्रॉ करनी है। तो 1,
तो आपके जितने एक्सप्रेशन होंगे आप उतनी लाइंस ड्रॉ करेंगे। ओके, 3, तो आपके यहाँ पर आपके 4 डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। क्या क्या है वो? ए बी, ए सी बार, बी सी प्लस ए सी। नाउ अब इनके जो आउटपुट्स हैं वो आप और गेट में अप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब PAL और PLA में क्या डिफरेंस है? वहां पर फिक्स्ड थे और गेट्स के इनपुट, बट यहाँ पर फिक्स नहीं है। यहाँ एंड भी प्रोग्रामेबल है, फ्री है, और भी फ्री है। ओके, तो देखिए पहला एक्सप्रेशन आपको क्या बनाना है? ए बी, तो आपने क्या किया? ए और बी को कट किया, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल गया आपको? ए बी। अगेन सेकंड के लिए आपने क्या किया? ए, ये आपका ए है, और सी कॉम्प्लीमेंट, तो ये सी है, तो ये क्या मिल गया आपको? ए सी बार। नेक्स्ट क्या मिला आपको? बी सी, ये था आपका बी, और ये था आपका सी, तो ये क्या मिल गया आपको? बी सी। और नेक्स्ट क्या था आपका? ए और सी, तो ये ए और सी, ये आउटपुट मिल गया आपको। अब आपको क्या चाहिए? ए बी और ए सी बार, तो आपको चाहिए ए बी ए सी बार। क्लियर? और सेकंड क्या चाहिए? बी सी प्लस ए सी, तो ये आपको दे देगा ए बी प्लस ए सी बार, और ये दे देगा आपको बी सी प्लस ए सी। क्लियर? तो डिफरेंस क्या था? और गेट को भी आपने यहाँ पर प्रोग्राम किया। क्लियर? एंड गेट को भी आपने प्रोग्राम किया, और गेट को भी आपने यहाँ पर प्रोग्राम किया। तो आई होप PAL और PLA दोनों कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं वो मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो PAL और PLA डिज़ाइन करना आपने सीख लिया है ना। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आज जो हम इस सीरीज का पढ़ रहे हैं वो है आपका FPGA। तो FPGA का मैं बहुत ही बेसिक सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि इसको हम डिटेल में VLSI, VHDL प्रोग्रामिंग इन सब चीज़ों में पढ़ते हैं। तो बेसिकली फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे क्या होता है, इसके वर्ड से आप समझिए कि गेट्स का एरे होता है इसमें। ओके, गेट्स के एरेज होते हैं, जैसे हम PAL और PLA में देख रहे थे। और फील्ड प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि जब हम उसे यूज कर रहे हैं, फील्ड का मतलब है जब हम उसे यूज कर रहे हैं। मैं कोई लॉजिक अगर बना रहा हूँ, सपोज मैं एक फुल एडर डिजाइन करना चाह रहा हूँ, तो उसी टाइम पे उन डिफरेंट गेट्स की हेल्प से, गेट के एरेज की हेल्प से मैं जब कोड उसमें रन करूंगा FPGA किट में, तो वो खुद ही फुल एडर का लॉजिक विद द हेल्प ऑफ दोज गेट्स इंप्लीमेंट करके मुझे आउटपुट पे दे देगा। Okay, so field programmable gate arrays are semiconductor devices that are based around a matrix of configurable logic blocks। तो ये आपका जो पूरा एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, बना हुआ है, ये आपका एक configurable logic blocks है, जिसके अंदर एक लुकअप टेबल, डी फ्लिप फ्लॉप और मल्टीप्लेक्सर जनरली, ठीक है, ये चीजें प्रोवाइड हम करते हैं। So they are connected via programmable interconnects। तो ये प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्ट्स होते हैं सारे। FPGA कैन बी रीप्रोग्राम टू डिजायर्ड एप्लीकेशन और फंक्शनैलिटी रिक्वायरमेंट्स आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो एक बार जब मैन्युफैक्चर होके मार्केट में लॉन्च होके आपके पास आ गया, तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। दिस फीचर डिस्टिंग्विश FPGA फ्रॉम ASCII। सो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं? इन जनरल आप एक वर्ड्स में समझ लीजिए कि ऐसी आईसीज जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाई जाती हैं। ओके, दैट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक। तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम वो कर रही है, तो आपने उसको डिजाइन करके मार्केट में दे दिया। बट एफपीजीए क्या है? इनमें आप डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। उसको आप रीसेट करेंगे तो वो प्रोग्राम उसमें से डिलीट हो जाएगा, देन आप उसमें फिर से उसको रिप्रोग्राम कर सकते हैं और कुछ लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर? सो आपको ये आर्किटेक्चर याद रखना है कि आपको यहाँ पे लुकअप टेबल मिली है, यहाँ पे कुछ इनपुट्स हैं, रीसेट क्लॉक, आप डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं, मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, देन मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर रहे हैं आप किसी पर्टिकुलर इनपुट को आउटपुट पे सेंड करने के लिए। ओके, सो इसी तरीके से बहुत सारे CLBs, देखिए ये सब जो बीच में बने हुए हैं ब्लॉक्स, ये सब आपके क्या हैं? CLB हैं।
और ये आपके सब कनेक्ट हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामेबल, मतलब वायर्स हैं ये, जो जिनकी वजह से ये सारे CLB, जिनके साथ ये सारे CLBs आपस में कनेक्टेड हैं। ओके, ये इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स हैं आपके, ये बाहर जो हैं ब्लॉक्स इन द सेंस की इनपुट और आउटपुट आप इनकी हेल्प से ले सकते हैं। ओके, देन ये देखिए स्विच मैट्रिक्स मींस कौन सा इनपुट किसके साथ कनेक्ट होना है वो भी आप प्रोग्राम करते हैं, CLB की प्रोग्रामिंग आप करते ही हैं। ओके, ये इंटरकनेक्ट बायर्स हैं सारे। तो इस तरीके से एक जनरल आर्किटेक्चर है ये FPGA का। ओके, तो इसी को फिर डिटेल में हम जब प्रोग्राम करते हैं या फिर इसके अंदर की जो और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये CLB कैसे वर्क करता है। ओके, तो वो सारे कन्फ्यूजन है, डिफरेंट टाइप के FPGA कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम सीनियर क्लासेस में कवर करेंगे। सो आई होप ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम आपको FPGA का समझ में आया होगा। आज हम अपनी ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जिसको डिफरेंट ब्रांचेस में, डिप्लोमा कोर्सेज में, CS ब्रांच में, डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, MCA में, BCA में, इन डिफरेंट कोर्सेज में पढ़ा जाता है डिफरेंट नाम से, लाइक लॉजिक डिज़ाइन, डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। सो ये लास्ट लेक्चर था इस सीरीज़ का। आई होप आपको ये सब्जेक्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। 45 लेक्चर्स की ये सीरीज़ है। बहुत डीप में, या आप कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिस्पेक्ट में नहीं मैंने समझाया है चीज़ों को। एक बेसिक आइडिया दिया है आपको हर एक चीज़ का। अगर हम काउंटर की बात करें, अगर हम फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन की बात करें, या हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में डिफरेंट सर्किट्स की डिज़ाइनिंग की बात करें, तो हर एक चीज़ को कवर किया गया है। बट उनके बहुत सारे एग्जांपल्स या जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस उसमें बनते हैं, उन चीज़ों को कवर मैंने इस लेक्चर सीरीज़ में नहीं किया है। अगर आपको उसकी ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये बेसिक पढ़ने के बाद अब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कवर करना चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। उसके बाद मैं एक दूसरी सीरीज़ बनाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए कहा जाए या कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर्स के लिए कहा जाए, अगर आप डिजिटल डिज़ाइनिंग के फील्ड में वर्क करना चाहते हैं, VLSI के फील्ड में, VHDL के फील्ड में, हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस अगर आप सीखना चाहते हैं, तो डिजिटल डिज़ाइनिंग पार्ट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। कॉम्बिनेशन सर्किट्स का डिज़ाइन, सीक्वेंशियल सर्किट्स का डिज़ाइन, किस तरीके से लॉजिक एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ के मैप, ये सारी चीज़ें, CMOS टेक्नोलॉजी की हेल्प से लॉजिक फंक्शन एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट करना, ये सारी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो आई होप ये लेक्चर सीरीज आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एंजॉय की होगी। जिन्होंने भी इस लेक्चर सीरीज को देखा है, आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी आपको डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। ओके, सो अगेन फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं आपके साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।